जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेश में ग्रह चाल के उपाय कैसे करें। विदेश में बैठकर नीच ग्रहों की शांति कैसे संभव है, कैसे उपाय करें वहां पर। भारत से बाहर विदेश में नीच ग्रहों की शांति हेतु उपाय कैसे किए जाएं, क्योंकि विदेश में ना तो भिखारी होते हैं, ना ही वस्तुएं जल प्रवाह की जाती हैं। शनि मंदिर भी कम ही होते हैं। ऐसी अवस्था में राहु, केतु, शनि तथा अन्य ग्रहों की शांति हेतु उपाय कैसे करें, आइए जानते हैं। आज मैं आपको इस सब की पूर्ण जानकारी दूंगा। जल प्रवाह किए जाने वाले उपाय। यदि जल प्रवाह ना किए जा सकें तो जमीन में भी दबाए जा सकते हैं। जो वस्तुएं आपने जल प्रवाह करनी है उनको जमीन में दबा दीजिए या किसी मंदिर में रख दीजिए। मंदिर कोई भी होगा, यदि शिव जी का मंदिर हो तो ज़्यादा अच्छा है। शनि मंदिर का सामान भी आप शिव जी के मंदिर में रख सकते हैं। ग्रह चाल का जो सामान दान करना होता है, दान करने वाली वस्तुएं, यदि दान करने के लिए भिखारी उपलब्ध ना हो तो उस सामान के बदले में उतना धन किसी गरीब संस्था, जो आपके वहां पर शोरूम वगैरह में पिग्गी बैंक पड़े होते हैं, गोलक पड़ी होती है, उसमें डाल दें। ऐसी संस्थान वगैरह की गोलक में आप डाल सकते हैं, आपको वही फल प्राप्त होगा। परंतु डालने से पहले एक बात का ध्यान रखें, गरीब बच्चों को भोजन कराने वाली संस्थाओं की गोलक में धन डालने से पहले अपने आप जल हाथ में लेकर संकल्प कीजिए कि आप इस ग्रह के उपाय के बदले में इतना धन डाल रहे हैं, तो आपको वही फल प्राप्त होगा। जैसे आपको बताया गया कि मूली दान कीजिए, तो आप मूली के लिए धन निकालिए, पानी हाथ में लीजिए, संकल्प लीजिए और धन उसमें डाल दीजिए। पानी जमीन पर गिरा देना होता है। विदेश में बैठकर हवन का फल लेने के लिए आप अगरबत्ती या धूप जलाकर हवन का फल प्राप्त कर सकते हैं। धूप अगरबत्ती हवन सामग्री से ही बनती है। कलयुग में सतयुग का मजा लेना है तो ये हवन की ही एक बदली हुई परिभाषा है। धूप और दीप आप जलाते हैं तो ये एक तरह से हवन ही है। नियमित रूप से जलाकर आप हवन का फल प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने निवास को शुद्ध कर सकते हैं। जो उपाय कीड़े मकोड़ों को डालने वाले होते हैं, यदि कीड़े मकोड़े मिलने में समस्या पैदा हो रही है तो आप ऐसी सामग्री को साफ पानी या गंदे पानी में डाल सकते हैं। वहां पर भी इन्हें कीड़े मकोड़े ही खाते हैं तथा आपको वही फल प्राप्त होता है। कीड़े मकोड़े जमीन पर भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, इसलिए आप वहां पर भी डाल सकते हैं। बिना सोचे समझे डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं है। परमात्मा कीड़े मकोड़ों के रूप में हर जगह विराजमान है, तो आप वहां पर डालेंगे तो उनके मुंह में ही जाएगा। लाल किताब का कहना है कि यदि आप अपने उपाय के लिए भारत में किसी को पैसे देकर उसकी सेवा प्राप्त कर लेते हैं, यानी नौकर रख लेते हैं, और वह व्यक्ति पूर्ण लगन के साथ आपसे पैसे लेकर आपके उपाय कर देता है, संकल्प कर ले पानी को हाथ में लेकर कि मैं इस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहा हूँ, जो मैं अभी ये कार्य करने जा रहा हूँ, इसका फल फलां व्यक्ति को मिले, तो उसी को मिलता है। और यदि नौकर करता है तो 100% फल मिलेगा। यानी आपने कोई बंदा रख लिया तो आपको पूरा फल मिलेगा, लेकिन उसके बदले में उसकी जो आप उससे सेवा ले रहे हैं उसके बदले में उसको पैसे जरूर दीजिए, फिर देखिए पूरा फल मिलता है। यदि खून का रिश्तेदार आपके लिए उपाय करता है, ब्लड रिलेशन का, पत्नी ब्लड रिलेशन में नहीं आती है, वो धर्म पत्नी होती है,
खून का रिश्तेदार करता है तो 75% फल आपको प्राप्त होता है। यदि बाहर का कोई व्यक्ति आपसे बिना पैसे लिए हुए आपका उपाय करता है तो सिर्फ 25% फल प्राप्त होता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप भारत में किसी को एंगेज करें, किसी को मेड रख लें, वो आपके लिए रोजाना उपाय करें। उसको पैसे दे दीजिए, प्रतिदिन उपाय करने के सामान के पैसे दीजिए और जो रोज उसने उपाय करना है उसके पैसे दीजिए, तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। लेकिन वो संकल्प जरूर करें। आप अपनी जन्म पत्री दिखाकर जानकारी ले लें क्या आपका कौन सा ग्रह खराब है, फिर उसका उपाय करें। परंतु किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को जन्म पत्री दिखाकर पूर्ण जानकारी लें कि आपको कौन सा उपाय करना है, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रह चाल अलग अलग होते हैं। यदि आपको पता हो इस समय आप पर कौन सा ग्रह है, महादशा कौन सी है, अंतर्दशा कौन सी है, आपकी पीआर क्यों नहीं लग रही है, आपका व्यापार क्यों सेट नहीं हो रहा है, तो आप उस दिशा में उपाय करेंगे और फिर उपाय का फल आपको अवश्य मिलेगा। राहु, केतु, शनि, इनके बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु कृपया आप ऐसे ही कोई उपाय मत करें, क्योंकि यदि जन्म पत्री के अनुसार सटीक उपाय किया जाएगा तभी लाभ मिलेगा। जैसे राहु के लिए हम मूली दान करते हैं, परंतु हम देखेंगे यदि बुध भी कहीं है तो मूली के साथ पत्ते भी दान करेंगे, वरना पत्ते उतार कर करेंगे। अब कुछ एक राहु में हम मूली रात को सिरहाने रखकर सोते हैं, सुबह दान करते हैं, परंतु सभी यदि राहु वाले ऐसा करेंगे तो कुछ एक को हानि भी हो सकती है। इसलिए देखना पड़ता है किसे मूली कैसे दान करनी है। मान लीजिए यदि आपका शनि खराब है तो शराब जमीन पर गिराने का उपाय किया जाएगा, परंतु यदि शनि 25% खराब है तो तेल दान का उपाय किया जाएगा, और यदि शनि खराब नहीं है तो फिर तेल शनि पर चढ़ाया जाएगा। यानी प्रत्येक अवस्था में उपाय बदल जाते हैं, एक ही उपाय को रिपीट नहीं किया जा सकता। शनि महाराज की मूर्ति पर तेल चढ़ाने का उपाय तो सभी कर सकते हैं, परंतु जमीन पर शराब गिराने का उपाय सभी शनि जिन पर चल रहा है वो सभी नहीं कर सकते हैं। वो देखना पड़ेगा किसे करना है किसे नहीं करना है, तो कुंडली ही दिखाकर अपना उपाय ढूंढिए। जन्म कुंडली में विदेश जाने का योग होता है तभी व्यक्ति विदेश जाता है, परंतु यदि इस योग पर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो तो विदेश में जाकर सफलता नहीं मिलती है, पीआर नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं होगा, अपना घर नहीं होगा, कर्जा चढ़ जाएगा। देखना पड़ेगा कौन सा बुरा ग्रह है। उस बुरे ग्रह की जब शांति की जाती है, उपाय किया जाता है, तो सारे काम बनने लग जाते हैं, सब कुछ होना शुरू हो जाता है। जब ऐसे बुरे ग्रहों की शांति कर ली जाती है तो विदेश में पूर्ण सफलता मिल जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि विदेश जाने से पहले ही अपना योग जान लीजिए कि विदेश आपको कौन सा योग भेज रहा है। या आप सोच रहे हैं विदेश जाने की, तो कुंडली में योग है तभी सोच रहे हो। तो जब बुरे ग्रह होंगे तो फिर वीजा नहीं मिलेगा, आइलेट्स में आपके नंबर नहीं आएंगे। तो चाहिए कि उस बुरे ग्रह की शांति कर ली जाए, फिर देखिए कैसे आपको हर एक कार्य में सफलता मिलती है। उपाय करके जाएंगे तो विदेश में भी जाकर सफलता मिलेगी, वरना वहां धक्के खाने पड़ेंगे। इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बहुत सारी शिरडी के साईं बाबा से संबंधित, धार्मिकता से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, ग्रहों को कैसे ठीक करें, कुंडली में कैसे योग ढूंढें, क्योंकि प्रत्येक जन्म कुंडली में अमीर करोड़पति होने का योग होता है, परंतु दबा होता है। कुछ एक कुंडलियों में उसे एक्टिवेट किया जा सकता है, सभी में तो नहीं किया जा सकता, कुछ एक में किया जा सकता है। जिनमें किया जा सकता है वह फिर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो कृपया व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिखकर डाल दीजिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, यही नंबर व्हाट्सएप का है। कॉल मत कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, कृपया व्हाट्सएप पर डालिए।
जवाब आपको मिलेगा। 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, परंतु जवाब अवश्य मिलता है। व्हाट्सएप पर डालिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ध्यान रखिए।